एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम जो भी हम लेबोरेटरी में हम मेजरमेंट्स करते हैं उसमें जो हमारे कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं उनसे जो हम डील करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। जो दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक एरर एंड सेकेंड वन इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में हम वो पढ़ते हैं जिनके रीजंस हमें नोन होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर का रीजन है या फिर एयर विस्कोसिटी का रीजन है, एयर ड्रैग का रीजन है या फिर कोई भी ऐसे रीजन जो हमें नोन हो तो उसको हम सिस्टमैटिक एरर में करते हैं। एंड वो रैंडम एरर वो होते हैं जिसमें कि हमें रीजंस नोन नहीं होते हैं। जब रीजंस अननोन है तो हम इन एरर्स को कम कर सकते हैं जब हम अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा कर देते हैं। लाइक हम 2-3 ऑब्जर्वेशंस के बजाय हम 6-7 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगी उतने ज़्यादा हम प्रिसाइज वैल्यू के क्लोज जाते जाएंगे। तो फिर इसलिए रैंडम एरर में हम क्या करते हैं, हम अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा कर देते हैं एरर कम करने के लिए। एंड सिस्टमेटिक एरर में जो भी हमारा नोन रीज़न है हम उसको अपने कंसिडरेशन में ले लेते हैं एंड हम इसको हम जो हम मेथड जिस मेथड से हम करें हम उसको ज़्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं। एंड जो हम सिस्टम को यूज़ करें, जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको हम और ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो स्टेप्स हैं जो हम सिस्टमेटिक एरर में लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। इसमें हमें 4 टर्म्स है जो कि हमें देखनी होती है। फर्स्ट इज मीन, second is absolute error, third is mean absolute error, and fourth is fractional error. ये एग्जाम में जैसे गिवन होता है हम उसी मेथड से देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज़ की हमें लेंथ फाइंड करनी थी एंड उसकी हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है। लाइक L1 इज इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल्स टू 1.3 सेंटीमीटर, L3 इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, L4 इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर एंड L5 इज इक्वल्स टू 1.6 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड, ये क्वेश्चन दिया होगा हमें कि हमें 5 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं एंड हमें इसका मीन एब्सोल्यूट एरर एंड फ्रैक्शनल एरर जो हमें वो फाइंड करना है। तो चलिए हम फर्स्ट मीन फाइंड करते हैं। मीन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें आ जाएगा 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 प्लस 1.5 प्लस 1.6 डिवाइड बाय 5। तो इसका आंसर हमारा 1.4 ही आ जाएगा। तो दिस इज अवर मीन। तो मतलब कि इन सब का एवरेज कह सकते हैं हम कि हमारा क्या है 1.4 सेंटीमीटर। सेकेंड है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमारा हर एक टर्म का होता है, हर एक मेजरमेंट का होता है। जैसे कि L1 का होगा, एब्सोल्यूट एरर फॉर L1 इसका होगा जो भी मेन टर्म है उसमें से हम उसे माइनस कर देंगे। तो 1.4 माइनस 1.2, इट विल बी 1.4 माइनस 1.2, दैट विल बी 0.2। सिमिलरली हम करेंगे L2 के लिए एंड इट विल बी 1.4 माइनस 1.3, दैट विल बी 0.1। देन फॉर L3 इट विल बी 1.4 माइनस 1.4, दैट विल बी 0। एंड फॉर L4 it will be 1.4 minus 1.5, so it will be minus 0.1, and for L5 it will be minus 0.2। तो ये हो जाएंगे एब्सोल्यूट एरर। अब हम करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें हमने जो पिछले ऑब्जर्वेशंस में जो भी L1 एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5 के जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं हम उनका मीन लेंगे। तो एक चीज़ जो हमें याद रखनी है, हम इनका मोड लेंगे।
मतलब कि 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0, बट हम यहाँ माइनस नहीं लेंगे, हम यहाँ प्लस लेंगे, प्लस 0.1 प्लस 0.2। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो एब्सोल्यूट एरर है हम उनका मॉड लेते हैं, ना कि हम उनको एज इट इज ही लेते हैं। एंड डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो अब हम इसी कैलकुलेशन में इट विल बी 0.6 डिवाइड बाय 5 एंड इट विल बी 0.12। यस, इट विल बी 0.12। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया? 0.12। तो अब इसका फायदा क्या है, मतलब ये सब निकालने का? तो जो हमें ये दिया हुआ था L1 L2 L3 L4, इससे हम निकालेंगे कि हमारा जो मतलब कि फाइनल जो हमारी मेजरमेंट है लेंथ की वो कितनी आई है। तो उसका आंसर हम लिखेंगे इट विल बी मीन दैट इज 1.4 प्लस माइनस हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है दैट इज 0.12 सेंटीमीटर। ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि क्या हमारी लेंथ आई है, जो भी हमने L1 L2 L3 L4 की थी ऑब्जर्वेशन से, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब हम फ्रैक्शनल एरर को भी देख लेते हैं। फ्रैक्शनल एरर में क्या होता है? फ्रैक्शनल एरर सिंपली मीन्स कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन। तो इसको हम लेंगे 0.12 डिवाइड बाय 1.4। तो इसका जो भी आएगा वो आंसर लिख सकते हैं। एंड अगर परसेंटेज एरर है, यहाँ लिखा है परसेंटेज एरर, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड क्वेश्चन में पूछा जाता है परसेंटेज एरर, तो आपको याद रखना है मीन एब्सोल्यूट टर्म डिवाइड बाय मीन इनटू 100 अगर परसेंटेज एरर पूछा गया। तो दिस इज ऑल फॉर दीज टर्म्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये हमने एक एग्जाम्पल किया, आप इसी के बेस पर और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ एरर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक क्यूबॉइड है, इसकी हमने एक लेंथ फाइंड की। एक्चुअली में इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, बट हमने फाइंड की इसको 4.95 सेंटीमीटर। तो वो जो है एरर है। अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वो जो एरर है वो 4.95 सेंटीमीटर का हम जब क्यूब करेंगे, एक्चुअल में हमें 5 का क्यूब करना चाहिए तो हमारे पास राइट आंसर आएगा, बट हमने 4.95 सेंटीमीटर का क्यूब किया। तो जो हमारे पास एरर आंसर आएगा उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। तो बिकॉज कि हमने वो जो लेंथ थी वो गलत मेजर की, तो हमारा जो वॉल्यूम है उसमें भी एरर आएगा। तो ये जो एरर है वो प्रोपोगेट हो गया, बिकॉज ऑफ द लेंथ वो एरर है जो वॉल्यूम में प्रोपोगेट हो गया। तो इसको कहते हैं हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो इसी को हम अभी पढ़ेंगे। इसमें हम 4 चीजें पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास L1 है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड हमारे पास L2 है 2 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। हम इस 3 सेंटीमीटर हमने फाइंड, ये जो है वो 5 जो हमने फाइंड मतलब कि मीन वैल्यू है, एंड ये 0.3 है मीन एब्सोल्यूट एरर है जो कि हमने अभी देखा था। अब हमें फाइंड करना है L1 प्लस L2 एंड एक हमें फाइंड करना है L1 माइनस L2। मतलब कि जब इनको ऐड करेंगे तो उनमें कितना एरर होगा। तो जैसे कि अब हमें क्या करना है कि इसका आंसर क्या होगा, एक लेंथ होगी प्लस एरर इन लेंथ। तो हमें ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो देखते हैं, तो इसमें जो L होगी वो तो सिंपली 5 प्लस 2 हो जाएगी, दैट इज 7। एंड अब इसमें होगा प्लस माइनस एरर तो क्या होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 0.3 प्लस 0.1 दैट इज 0.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। L1 प्लस L2 विल बी 7 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम L1 माइनस L2 क्या होगा। तो L1 माइनस L2 क्या होगा, उसमें सेम होगा L दैट इज 5 माइनस 2। इसका आंसर भी सेम होगा L दिस। तो इसमें L क्या होगा 5 माइनस 2 दैट इज 3 प्लस माइनस
अब ये बात जो हमें ध्यान में रखनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि इसमें L1 माइनस L2 में हम 0.3 माइनस 0.1 नहीं करेंगे, हम करेंगे 0.3 प्लस 0.1, दैट विल बी 0.4 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान बात रखनी है आपको कि जो अगर L1 प्लस L2 हो या फिर L1 माइनस L2 हो, जो एरर में जो है वो सेम ही रहेगा, दैट विल बी एरर का सम। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमने L1 माइनस L2 किया, क्योंकि एरर जो था वो ऐड ही होगा। अगर आप कोई अरिथमेटिक कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसमें L1 माइनस L2 में एरर कम नहीं हो जाएगा, एरर ज़्यादा ही होगा, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। सो दिस इज L1 प्लस L2 एंड L1 माइनस L2, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। Okay, now we will do other question. Let us do another question for multiplication and division. आप जितना इन्हें प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही इनमें अच्छे हो जाएंगे, तो आप घर पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। Now we will do multiplication and division. Let us take length is given by 5 plus minus 0.1 centimeter and breadth is given by 3 plus minus 0.2 centimeter. Okay, now we have to find area. Okay, as we know area is equals to length plus length into breadth. तो जो हमारा एरिया होगा उसको हम लिखेंगे एरिया प्लस माइनस एरर एरिया। तो यही हमारा मोटिव है, ये फाइंड करने का। ओके, नाउ एरिया हमें पता है दिस इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो वी विल सिंपल ऑपरेशन करेंगे हम एरिया का। तो जो ये एरिया है ये वाला, दिस विल बी इक्वल्स टू सिंपली 5 into 3 that is 15. So this is 15. Okay, now we have to find this delta area, that is error area. तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, delta A by A, and this is very important formula. It is equals to area equals to L into B. तो यहाँ से ये फॉर्मूला है error in length divided by original length plus error in B divided by B. तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, एंड अभी हम इसको लगाएंगे। तो डेल्टा ए जो है वो हमें फाइंड करना है, एंड डिवाइड बाय ए ये हमने फाइंड किया 15, एंड व्हाट इज एरर इन एल, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय एल दैट इज 5 सेंटीमीटर, प्लस डेल्टा बी दैट इज 0.2 डिवाइड बाय बी दैट इज 3। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा ए। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से हमारा डेल्टा ए आ जाएगा। जो भी डेल्टा ए आएगा उसको हमें इधर फिल करना है, इधर। सो द आंसर विल बी 15 प्लस माइनस डेल्टा ए। थोड़ी इजी कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। सो आई एम लिविंग इट हियर। ओके, सो दिस इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन। डिवीजन में मान लीजिए कि हमें गिवन है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई बॉडी है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 प्लस माइनस, आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल 0.1 सेंटीमीटर। कितने टाइम में? टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स, लेट इट बी मीटर, 2 सेकेंड्स प्लस माइनस 0.3 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स में उसने इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब हम देखेंगे, हमें फाइंड करना है कि स्पीड कितनी है। स्पीड का फॉर्मूला पता है हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो जो हमारा स्पीड होगा वो होगा स्पीड प्लस माइनस डेल्टा ऑफ स्पीड, दैट इज एरर इन स्पीड। तो ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो एस जो है वो सिंपली हो जाएगा, दिस एस इज इक्वल टू डी बाई डी, इट इज 5 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2.5। तो ये एस हमें पता लग गया है। अब हमें फाइंड करना है एरर इन स्पीड, एंड यही एक जो मेन फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय एस, एरर इन स्पीड डिवाइड बाय ओरिजिनल स्पीड डिवाइड बाय डेल्टा इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस, प्लस यहाँ ये बात याद रखनी है कि यहाँ प्लस आएगा, टाइम जो है डिवाइड में है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ आएगा डेल्टा टी अपॉन टी। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू
रिमेंबर ये अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. सो स्पीड विल बी डेल्टा एस विल बी डेल्टा एस एंड एस हमने फाइंड किया 2.5 एंड जो डिस्टेंस है वो है 0.1 डिवाइड बाय डिस्टेंस 5 प्लस 0.3 डिवाइड बाय 2. देयर अगेन देयर इज अ सिंपल कैलकुलेशन. आई होप यू कैन डू इट. सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ से हमारा डेल्टा एस आ जाएगा. फिर डेल्टा एस आएगा उसी को हमें इधर पुट करना है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5. मतलब कि जो हमारी वेलोसिटी आएगी वो 2.5 होगी विद सम एरर दैट विल प्लस माइनस दैट एरर जो कि आप फाइंड करके उधर पुट कर देंगे. तो दिस इज अवर सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस होगा. हम एक और केस लेते हैं. P is any physical quantity and R की पावर A, Q की पावर B डिवाइड बाय S की पावर C. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो वी हैव टू फाइंड एरर इन मीन एब्सोल्यूट एरर इन P. दिस डेल्टा P जो होते हैं वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर और कैन से एरर इन P इट इज इक्वल टू डिवाइड बाय P. जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी. इट इज बी A. सो एरर इन R डिवाइड बाय R प्लस B पावर आगे आ जाएगी B एंड डिवाइड डेल्टा Q. That will be error in Q divided by original value of Q, mean value of Q plus S डिवाइड में है बट यहाँ प्लस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस C and error in delta, error in S divided by S. So this is the, you can see that अगर कोई भी चीज डिवाइड में हो या फिर अगर सब्ट्रैक्शन वाला भी केस है तो उसमें वो जो होता है वो हमारा ऐड ही होता है. वो कभी भी डिवाइड नहीं, वो कभी भी माइनस नहीं होगा, वो हमेशा ऐड होगा. तो ये आप लगा सकते हैं. सिंपल कैलकुलेशंस हैं वो आप करेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. हम एक और क्वेश्चन करते हैं. V गिवन है. V इज द वोल्टेज. इट इज गिवन 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट एंड हमें गिवन है करंट दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर. हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है. तो फिर R कितना हो जाएगा V बाई आई. ओके तो हमें R प्लस डेल्टा R निकालना है. डेल्टा R व्हाट आई एम सेइंग इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन R और वी कैन से एरर इन R प्लस माइनस एरर इन R. तो R क्या होगा? R will be simply V upon I. This R will be simply V upon I, that will be 2 ohm. And now we have to find delta R. So delta R upon R is equals to delta V upon V plus delta I upon I. Error in I divide by I. तो हमने डेल्टा R को R ऐसे ही लिखा है एंड R यहाँ से आया हमारा 2 एंड डेल्टा V है हमारा 0.2 डिवाइड बाय 10 प्लस एरर इन 0.1 डिवाइड बाय 5. सो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशंस. आप इसे कर सकते हैं. इसको कर देते हैं. इट विल बी 0.02 प्लस इट विल ऑल्सो बी 0.02. Yes, it will also be 0.02 and यहाँ है delta R and multiply by 2. तो I think it will be 0.08 ohm. तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली. It will be 2 plus minus 0.08 ohm. तो हमें वोल्टेज एंड करंट दिया हुआ था, इससे हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया. रेजिस्टेंस में एरर आई है 8 की. सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. So this is all about the errors of measurement. I hope आपको समझ आया हो. So thanks for watching the video and मिलते हैं next video में.